हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, मैथ में बहुत ही अच्छा और एक जबरदस्त चैप्टर चल रहा है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज परसेंटेज, जिसे हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। परसेंटेज बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर आपने परसेंटेज को सीख लिया तो आप ऐसे मान के चलिए कि आपने अपने पूरे अर्थमेटिक का 70% पार्ट क्लियर कर लिया। तो इसलिए अर्थमेटिक में परसेंटेज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, परसेंटेज की इससे पहले 5 क्लास हो चुकी हैं। आज ये अपनी 6वीं क्लास है। ठीक है, इससे पहले 5 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने 5 क्लास नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए, वहां से बेसिक आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि हमने इस परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया, बहुत जीरो लेवल से, और टॉप लेवल तक की सारी चीजें आपको कवर कराएंगे। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर क्लास में आइएगा, आपको जरूर परसेंटेज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो आज अपनी क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज हम बहुत प्यारा कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट होगा, आज का जो हमारा कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का नाम है, उस कंसेप्ट का नाम क्या है? खर्च, खपत, खर्च, खपत। देखिए, खर्चा, हाँ, खर्च, खपत और मूल्य वाला। ठीक है, खर्च, खपत और मूल्य। ठीक है, आज का जो हमारा कंसेप्ट होगा वो खर्च, खपत और मूल्य पर आधारित, होगा। ओके, देखिए इसमें क्या क्या चीजें हम सीखेंगे। आप सब जानते हो खर्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खर्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। ओके, खपत को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? खपत को इंग्लिश में कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है, और मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मूल्य को हम इंग्लिश में प्राइस कहते हैं। ओके, मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? मूल्य को हम प्राइस कहते हैं। तो इसी पर बेस्ड ये कंसेप्ट है। यहां से आपको जरूर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस कंसेप्ट से। कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझना है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। ओके, आइए शुरू करते हैं। देखो, जैसे आपको समझना होगा, जैसे मान लीजिए कि मार्केट में आलू का रेट, आप ऐसे मान के चलेंगे कि आलू का रेट मार्केट में 10 रुपए पर किलोग्राम चल रहा है। क्या चल रहा है? 10 रुपए पर किलोग्राम। ठीक है, 10 रुपए पर किलोग्राम चल रहा है और आप कितना लेके आए? मान लिया सपोज दैट आप 2 किलोग्राम लेके आए। तो आप मेरे भाई ये बताइएगा कि टोटल आपने कितने रुपए खर्च किए। ठीक है, ये क्या है? 10 रुपए पर किलोग्राम, ये क्या है? और ये क्या है? ये मात्रा है आपकी, यानी कि ये खपत है। ठीक है, और ये क्या है आपका? यानी कि यहां से आप देख पा रहे थे कि 10 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से हम लेके आए और 2 किलोग्राम हम लेके आए, ये मेरी खपत है। तो यानी कि ये मूल्य हो गया इंटू खपत हो गया। ठीक है, यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि मूल्य इंटू खपत इक्वल टू क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब टोटल कितना हो जाएगा? 10 गुणे 2 इक्वल टू कितना बन जाएगा? 20। आप यहां से देख पा रहे होंगे कितना बन गया यहां पर? 10 गुणे 2 इक्वल टू 20। तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे ये क्या निकल के आया? ये खर्चा निकल के आया। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है? 2 किलोग्राम, ये खपत है, कंजम्पशन है। ठीक है, और ये क्या है? ये आपका प्राइस है। ये क्या है? आपका प्राइस, यानी कि मूल्य है। ओके, मेरी बात को समझ पा रहे हो कि 10 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से रेट आपकी मार्केट में आलू की क्या चल रही थी? 10 रुपए पर किलोग्राम। आप 2 किलोग्राम प्रोडक्ट खरीद, यानी कि 2 किलोग्राम लेके आए आलू। कितने खरीद के लेके आए? 2 किलोग्राम। तो बताइए टोटल कितना खर्चा किया आपने 2 किलोग्राम आलू पर? आपने 20 रुपए का खर्चा किया। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। आइए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से देखो, हम इसी एग्जाम्पल को दूसरे वे में देखने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिएगा कैसे। देखो, यहां आपको दिख रहा होगा यो, चलिए यहां लिख लेते हैं हम लोग। देखो, जैसे हमने ये बोल दिया आपसे कि अब आप क्या कर रहे हैं ना, देखो अब आप 4 किलोग्राम खरीद के ला रहे हैं। अब आप कितना खरीद के ला रहे हैं? 4 किलोग्राम। ठीक है, और खर्चा आपका क्या है? कांस्टेंट है। खर्चा पहले भी आप 20 कर रहे थे, आज भी आपको घर से 20 रुपए दिए गए हैं और आपको 4 किलोग्राम खरीद के लाना है।
तो बताइए क्या उसकी आप रेट बता सकते हो कि मार्केट में आलू का रेट इस समय क्या होगा? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे साहब? देखो, 4×5 = 20, यानी कि 5 रुपए पर किलोग्राम होगा। क्या होगा? 5 रुपए पर किलोग्राम। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। देखो यहां पर, यहां देखो, ये क्या है? ये खपत है, वो सॉरी, ये आपका क्या है? खर्चा है, एक्सपेंडिचर, खर्चा। जब आपका खर्चा कांस्टेंट रहता है, देखो खर्चा यहां भी 20 रुपए था, खर्चा यहां भी 20 रुपए है। जब खर्चा कांस्टेंट रहता है तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होगी कि देखो जो मूल्य होता है वो खपत के क्या होता है? खपत के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इतनी बात आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगर अभी तक क्लियर नहीं हुई है तो एक एग्जांपल और समझिए जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जरा देखो, आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आप सब समझने की कोशिश करना। एक और एग्जांपल के माध्यम से आपको हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए देखो, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि मार्केट में आलू का रेट क्या हो गया है? 5 रुपए पर किलोग्राम। आलू का ये रेट क्या हो गया? 5 रुपए पर किलोग्राम। ये क्या है? ये प्राइस है। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ो। आपने ये भी बोल दिया था साहब कि 5 रुपए पर किलोग्राम हो गया, बट हमारा जो खर्चा है वो कांस्टेंट है 20 रुपए। हम खर्च 20 ही रुपए करेंगे, तो 5 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से हम कितना लेके आ सकते हैं? 5 चौके 20, 4 किलोग्राम हम मात्रा लेके आ सकते हैं। यानी कि जो हमारी खपत है, जो हमारा कंजम्पशन है, वो कितना होगा? वो आपका होगा 4 किलोग्राम। ओके, चलिए और आगे की तरफ बढ़िए। इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे वे में देख रहे हैं। कैसे? जरा समझिएगा। देखो, अब आपको ये बोल दिया गया है मेरे भाई कि देखो, जैसे आपसे ये बोल दें कि मेरा यहाँ पर 5 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से हम खरीद के लेके आएंगे। मार्केट का जो रेट है ना वो 5 रुपए पर किलोग्राम है, और हमें ये बताना है कि कितनी मात्रा हम लेके आएंगे अगर मेरा खर्चा कांस्टेंट है 20 रुपए। बताओ कितनी मात्रा हम लेके आएंगे? तो 5 का भाग किसमें करेंगे? इसमें करेंगे। तो ये क्या आ गया? देखो यहां से 5 चौके 20। या आप ऐसे भी कह सकते हो, देखना इसी सवाल को आप ऐसे भी कह सकते हो कि जैसे हम ये कह दें कि मेरा रेट जो है वो अब 4 रुपए हो गया। रेट क्या हो गया? 4 रुपए पर किलोग्राम। तो आप हमें ये बता दो कि हम कितनी मात्रा खरीद के लाएंगे उसी 20 रुपए में। खर्चा जो यहां था 20 रुपए, वो खर्चा यहां भी कांस्टेंट है। खर्चा क्या है? नियत है। खर्चा कांस्टेंट है, खर्चा अपरिवर्तित है। ओके, जब खर्चा अपरिवर्तित है आपका, पहले भी 20 था, अभी 20 है। अब रेट, पहले रेट थी 5 रुपए पर किलोग्राम, अब रेट हो गई 4 रुपए पर किलोग्राम। आप हमें ये बताइएगा कि अब हम कितनी मात्रा लेके आएंगे। ठीक है, तो आप बता सकते हो 4 पंजे 20। अब आप 5 किलोग्राम लेके आओगे। कितने किलोग्राम लेके आओगे? 5 किलोग्राम। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में इन दोनों एग्जांपलों से आने लग रही होगी कि देखो, जब खर्चा कांस्टेंट होता है तब मूल्य और ये खपत, मूल्य और खपत आपस में बदल जाते हैं। देखो यहां बदल गए दोनों आपस में इनके अकॉर्डिंग, लेकिन यहां खर्चा देखिए आप कांस्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल कांस्टेंट है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल के आया मेरे भाई। देखिए यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया? यहां से एक कंक्लूजन ये निकल के आया कि जो मेरा मूल्य होता है, मूल्य जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? खपत के। किसके होता है? खपत के। मूल्य इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है खपत के। कब खपत के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जब खर्चा कांस्टेंट, जब खर्चा क्या हो? कांस्टेंट हो। खर्चा क्या हो? कांस्टेंट हो। कांस्टेंट हो यानी कि नियत हो। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? नियत हो, या क्या कह सकते हैं? अपरिवर्तित हो। अपरिवर्तित हो। अपरिवर्तित हो। ओके, मेरी बात को सब समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आप इस कंसेप्ट से अपने सारे क्वेश्चनों के जवाब बहुत ही कम समय में और सटीक कर पाओगे। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम एग्जांपल के माध्यम से, और आगे की तरफ चल रहे हैं और चीजें आपको सिखाते हैं। देखो आगे की तरफ बढ़िएगा, एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं हम, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होगी कि जब हमारा खर्चा कांस्टेंट रहता है तब मूल्य खपत के क्या होती है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। जैसे एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको एग्जांपल के रूप में, जरा करने की कोशिश करेंगे आप सब। जैसे हमने ये बोल दिया कि अगर मूल्य में, देखो अगर मूल्य में अगर मूल्य में 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की वृद्धि का सिंबल हमने ऊपर की तरफ एरो दिखा दिया। ठीक है, वृद्धि की जाए
मूल्य में कितने की वृद्धि की जा रही है? 16 से 2/3% की वृद्धि की जाए, ठीक है। और मेरा खर्चा और खर्चा और खर्चा यानी कि खर्चा एक्सपेंडिचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे, खर्चा अपरिवर्तित रहे, ठीक है। अगर खर्चा अपरिवर्तित रहे तो आपको यह बताना है तो खपत में, कंजम्पशन में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। देखो सवाल इतना सा है केवल, देखो अगर मूल्य में 16 से ही 2/3% की वृद्धि की जाए और खर्चा नियत रहे, कांस्टेंट रहे, तो आपको यह बताना है खपत में क्या परिवर्तन होगा, यानी कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ऐसे भी पूछा जाएगा खपत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ओके, आइए समझते हैं हम क्वेश्चन के माध्यम से। देखो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझने लग रहे होंगे क्योंकि हमने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू को बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया आप सबको, ठीक है। वहां से आपकी बहुत सारी चीजें निकल के आने लग रही हैं। देखिए जरा 16 से 2/3% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/6। देखो क्या लिखेंगे? 1/6। चूंकि मूल्य में परिवर्तन किया जा रहा है यानी कि मूल्य में वृद्धि की जा रही है, तो ये जो डिनोमिनेटर होता है वो बेस होता है। पहले मूल्य कितना था? 6। अगर 1 की वृद्धि हो गई तो अब अनुपात क्या बन जाएगा मूल्य का? जरा लिखिएगा। देखो प्राइस का रेशियो क्या बनेगा? अगर प्राइस के रेशियो की बात करोगे तो पहले मूल्य कितना था? 6 और अब मूल्य कितना हो गया? 7, ठीक है। अब मूल्य कितना हो गया? 7। पहले कितना था? 6, अब मूल्य कितना हो गया? 7। और आपको यह भी बहुत अच्छे से पता चल गया है, क्या पता चल गया साहब? हमें यह पता चल गया प्राइस जो होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? खपत के, ठीक है। किसके? खपत के, यानी कि कंजम्पशन के। तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। तो अगर हम खपत का रेशियो निकालें, अगर हम खपत का रेशियो निकालें तो क्या होगा? इसका ठीक अपोजिट रेशियो होगा। तो खपत क्या हो जाएगी? 7 से 6 हो जाएगी। अब जरा देखो कितने की कमी हो रही है खपत में? पहले हम 7 की खपत कर रहे थे, अब 6 की खपत कर रहे हैं। कितने की कमी कर रहे हैं हम? जरा देखिएगा कितने की कमी कर रहे हैं हम? 1 की कमी कर रहे हैं खपत में। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? देखो 1 की कमी कर रहे हैं हम। पहले कितनी कमी कर रहे हैं? पहले हम कितना खपत कर रहे थे? 7। अब 1 कम कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में? 7 के रेस्पेक्ट में। तो 100 के रेस्पेक्ट में हम कितना करेंगे? ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 14 सही 2/7% की कमी आ जाएगा। ओके, इतनी बात आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ चल रहे हैं और एक आध क्वेश्चन कराते हैं इसी तरीके से, फिर और आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब। अगला क्वेश्चन क्या है जरा समझिएगा। देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अब हमने क्या किया? 37.5% की वृद्धि कर दी, ठीक है। अब हमने क्या किया? 37.5% की वृद्धि कर दी और जिसमें खर्चा क्या है? कांस्टेंट है। अगर अब हम मूल्य में 37.5% की वृद्धि कर दे रहे हैं और खर्चा कांस्टेंट है, मेरा खर्चा क्या है? कांस्टेंट है। जब खर्चा कांस्टेंट है तो खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा ये आपको बताना होगा। ओके, आइए समझते हैं इसी माध्यम से। देखो 37.5% को आप बहुत अच्छे से पहचानते हो, क्या होता है इसका मान? 3/8 होता है। देखो पहले जो मूल्य था, मूल्य पहले कितना था? जरा लिखिएगा, पहले कितना था? पहले आपका मूल्य 8 था, ठीक है। अब हुआ क्या? 37.5% की वृद्धि हो गई, तो अब का मूल्य कितना हो गया होगा? जरा समझिएगा, अब का मूल्य कितना हो गया होगा? ये कितना है? 3/8 हमने यहां लिख लिया। ओके, देखो अब का मूल्य कितना हुआ? जरा देखो, जब वृद्धि हो रही है तो 8 में 3 की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो गया होगा? मूल्य 11 हो गया होगा। ओके, चलिए कंजम्पशन की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना बन जाएगा? 11 से 8, क्योंकि उल्टा रेशियो होता है। ओके, देखो पहले हम 11 की खपत कर रहे थे, बट अब कितने की कर रहे हैं? 8 की। कितने की कमी कर दी हमने अपनी खपत में? देखो जब मूल्य बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है आपको खपत कम करनी पड़ेगी, ठीक है। जरा देखिएगा, पहले आप 11 की खपत कर रहे थे, बट आप कितने की कर रहे हो? 8 की। कितने की कमी कर रहे हो आप? 3 की कमी कर रहे हो। किसके रेस्पेक्ट में कमी कर रहे हो? 11 के रेस्पेक्ट में। तो 100 के रेस्पेक्ट में आप कितने की कमी करोगे? ठीक है, तो आप यहां से बहुत अच्छे से समझने लग रहे होंगे। 1/11 का मान 9.09 होता है, तो उसका 3 गुना है, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 27.27%। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और क्या आएगा? कमी आएगा। ओके, इतनी बात तो आई होप आप सब बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सबके लिए
डिस्कस करेंगे और सिखाएंगे आप सबको। ओके, चलो एक और अगला क्वेश्चन आप सब करने की कोशिश करेंगे इसके बाद, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप सब करने की कोशिश करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। देखो अगला क्वेश्चन है, अगर मूल्य में 62.5%, अगर मूल्य में 62.5% कमी, हमने ये एरो जो लगाया है वो एरो कमी को दर्शा रहा है। अगर हम मूल्य में 62.5% की कमी कर दें और खर्चा कांस्टेंट रखते हैं तो खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा ये आपको बताना होगा। ओके, आइए समझते हैं। देखो 62.5%, अब 62.5% हमारा जाना पहचाना है क्योंकि हमने परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू चार्ट में आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। ओके, और परसेंटेज वैल्यू जब हमने पहले और दूसरे लेक्चर में कंप्लीट कराई आपको, अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर, तो जरूर देखिए, वो बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। ओके, आइए समझते हैं। देखो ये 62.5% का जो मान होता है तो देखो कितना होगा, 5/8 होगा। कितना होगा, 5/8 होगा। ओके, जब इसका मान 5/8 होगा तो देखो यहां मूल्य पहले मेरे अकॉर्डिंग कितना था, मूल्य पहले मेरे अकॉर्डिंग 8 था, बट अब क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 5 की कमी हो गई किस पर, 8 पर। तो अब रेशियो कितना होगा, अब होगा 3। ठीक है, देखो पहले मूल्य 8 था, अब मूल्य 5 की कमी हो गई, अब मूल्य कितना रह गया, मार्केट में 3 रह गया। तो स्वाभाविक सी बात है, जब कोई चीज सस्ती मिलेगी तो आप अधिक खरीद के लेके आओगे। ओके, चलिए अब अगर कंजम्पशन की बात करोगे तो कितना रेशियो बन जाएगा, 3 से 8। ओके, अब जरा यहां से दिखिएगा कितनी मात्रा अधिक लेके आ रहे हैं पहले की तुलना में, अब कितनी मात्रा अधिक लेके आ रहे हो आप, 5 मात्रा अधिक लेके आ रहे हो। किसकी तुलना में, पहले वाले की तुलना में। तो पहले कितना लेके आ रहे थे आप, 3, तो 100 पर आप कितना लेके आओगे, ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दी। ओके, अब यहां से आप बहुत अच्छे से समझने लग रहे होगे कि 5, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18, यानी कि 166 सही 2/3% कि क्या कर देंगे हम, इसमें वृद्धि कर देंगे। किसमें, अपनी खपत में मेरे भाई, किसमें, खपत में। ओके, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रहा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, चलिए और अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। आखिर एग्जाम हॉल में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम और अगले क्वेश्चन को आप सबको कराते हैं जो आप सब करने की कोशिश करेंगे। देखो आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा और रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको जरूर यहाँ बहुत कुछ नया और अच्छा सीखने को मिलेगा। ओके, और आपकी बैक टू बैक क्लासें भी सारी मिल रही हैं, जीएस और भी तमाम सारी क्लासें आने वाली भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस तरीके का है, जरा देखिएगा। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कैसा देखने को मिलेगा, ऐसा मिलेगा, गेहूं के मूल्य में, गेहूं के मूल्य में, गेहूं के मूल्य में 20% वृद्धि होने से, 20% वृद्धि, ये वृद्धि का सिंबल है। ठीक है, वृद्धि होने से आप 80 रुपए में, 80 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं कम खरीद कर लाते हो, कम खरीद कर लाते हो, कम खरीद कर लाते हो। ठीक है, अब इसमें देखिए ये आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से आप 80 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं कम खरीद कर लाते हो। ठीक है, इस टाइप से आपको 4 तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, कौन कौन से सवाल मिलेंगे आइए उनको डिस्कस सबसे पहले करेंगे। देखो ये आपका एक स्टेटमेंट टाइप का रहेगा, इसी में 4 सवाल आपको पूछे जाएंगे। कौन कौन से, जरा देखिएगा। पहले आपसे इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा कि प्रारंभिक मूल्य बताइए, प्रारंभिक मूल्य। फिर क्या पूछा जाएगा आपसे, फिर पूछा जाएगा आपसे अंतिम मूल्य बताइए। क्या पूछा जाएगा, अंतिम मूल्य। क्या पूछा जाएगा, अंतिम मूल्य बताओ। ठीक है, और फिर क्या पूछा जा सकता है, तीसरा सवाल क्या पूछा जाएगा, तीसरा सवाल यह पूछा जाएगा कि प्रारंभिक खपत बताइए, प्रारंभिक खपत बताइए।
और चौथा सवाल जो हमारा होगा वो क्या पूछा जाएगा, अंतिम खपत बताइए। क्या बताइएगा, अंतिम खपत बताइएगा। ठीक है, ये 4 तरीके के सवाल आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा और कोई सवाल देखने को नया नहीं मिलेगा। ओके, यानी कि खपत से बेस्ड जो सवाल बनेंगे, खर्चा खपत से जो रिलेटेड सवाल बनेंगे, उसमें 4 तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। चारों तरीके के सवाल को हम यहाँ पर आपको क्लियर कराते हैं। ओके, जरा देखिए, गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। जरा देखिएगा, मूल्य में यानी कि प्राइस में, यहां आपको क्लियर हो रहा है, दिख रहा होगा यो। ठीक है, देखो मूल्य में कितने की कमी हो रही, मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की। तो देखो 20% की, तो 20% वृद्धि का मतलब ये हुआ मेरे भाई, देखो 20% को आप कुछ इस तरीके से लिख पाते हो फ्रैक्शन में, 1/5। तो पहले मूल्य 5 था, बट रेट में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, कितने की, 1 की। तो अब मूल्य कितना हो गया होगा, 6। ठीक है, अगर हम खपत की बात करें तो इसका ठीक अपोजिट रेशियो खपत का रेशियो बन जाता है। क्या बनेगा रेशियो, 6 से 5। ओके, अब जरा देखो, अब मेरे अकॉर्डिंग पहले हम 6 यूनिट की खपत कर रहे थे, बट अब कितनी की कर रहे हैं खपत, 5 यूनिट की। पहले की तुलना में अब जो खपत कर रहे हैं वो 1 यूनिट कम कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कितनी खपत कम कर रहे हैं, जरा देखो 5 किलोग्राम गेहूं की खपत हम कम कर रहे हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 1 यूनिट, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 किलोग्राम। ओके, अब जरा देखो, तो आप हमें ये बता पाओगे पहले आप कितनी खपत करते थे, बिल्कुल बता पाएंगे साहब, क्योंकि आपने 1 यूनिट का मान बता दिया, तो हम प्रारंभिक भी बता पाएंगे और अंतिम भी बता पाएंगे। जरा देखो, प्रारंभिक यही तो होगा, प्रारंभिक ये होगा, अंतिम ये होगा। तो जरा देखो, प्रारंभिक 5 छक्के 30, यानी कि पहले हम प्रारंभ में 30 किलोग्राम की खपत कर रहे थे, बट रेट बढ़ने से अब कितने की खपत कर रहे हैं, तो 5 पंचे 25 किलोग्राम की। ओके, अब जरा एक बात समझने की कोशिश करना, क्या यहां पर खर्चा कांस्टेंट है, हाँ जी हाँ बिल्कुल है। क्यों कि 80 रुपए में, 80 रुपए हम पहले भी लेके जाते थे, वो 80 रुपए आज भी हम लेके जा रहे हैं, बट पहले की तुलना में हम 5 किलोग्राम गेहूं आज कम खरीद के लेके आ पा रहे हैं। पहले हम उसी 80 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद के लाते थे, बट आज हम 5 किलोग्राम कम खरीद के ला रहे हैं। इसका मतलब खर्चा कांस्टेंट है, खर्चा पहले भी 80 था, खर्चा आज भी 80 है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो रही होगी ये चीजें। तो आप यहां से एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे कि देखो प्रारंभिक खपत कितनी थी, तो प्रारंभिक खपत को आपने बताया साहब 30 किलोग्राम थी, कितनी थी, 30 किलोग्राम। अंतिम खपत कितनी थी साहब, अंतिम खपत साहब हो गई 25 किलोग्राम। ठीक है, अब जरा यहां देखिए प्रारंभिक मूल्य कितना था, प्रारंभिक मूल्य की बात करिएगा मेरे भाई। देखो प्रारंभिक मूल्य, तो देखो प्रारंभ में हम 30 किलोग्राम की खपत कर रहे थे, ठीक है, और प्रारंभ में मूल्य कितना था, 80 था, 80 तो मूल्य था बिल्कुल, यानी कि 80 रुपए में हम पहले 30 किलोग्राम की खपत कर रहे हैं, तो प्रारंभिक मूल्य 80/30 रुपए हो गया। ओके, अब जरा अंतिम मूल्य देख लीजिए, अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा, अंतिम मूल्य मेरे भाई कितना हो जाएगा, जरा देखो 80 रुपए तब भी अब भी खर्चा करेंगे, अभी भी हम 80 रुपए खर्चा करेंगे, बट अब कितना किलोग्राम खाएंगे, यानी कि 25। तो देखो ये रुपए आ गया। ठीक है, यानी कि यहां से आप कह पा रहे हो कि 80 रुपए में 25 किलोग्राम, तो यानी कि प्रारंभिक मूल्य भी पता चल गया और अंतिम मूल्य भी पता चल गया, प्रारंभिक खपत भी पता चल गई और अंतिम खपत भी क्लियर हो गई। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रहा होगा ये सवाल। ठीक है, चलिए आप इसका बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और क्वेश्चन कराते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, जिससे और भी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। चलो आप इसको आई होप क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, चलो हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको इसी प्रकार का, जो आप सब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जरा देखो, थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं हम सवाल में। ठीक है, जरा देखो किस तरीके से, देखो हम ये कह रहे हैं कि चावल के मूल्य में, चावल के मूल्य में, चावल के मूल्य में 25% कमी, 25% क्या कर रहे हैं हम, 25% की कमी कर रहे हैं, 25% कमी, हम डाउनवर्ड एरो को दिखा रहे हैं। ठीक है, और लिख भी दे रहे हैं कमी। ठीक है, 25% कमी होने से आप 100 रुपए में, 100 रुपए में, ठीक है, 100 रुपए में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लाते हो, 100 रुपए में 10 किलोग्राम चावल
अधिक खरीद लाते हो। क्या कर लाते हो? अधिक खरीद लाते हो, ठीक है, अधिक खरीद लाते हो, ठीक है। तो आपको यह बताना होगा कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगा और अंतिम मूल्य क्या होगा, प्रारंभिक खपत क्या होगी, अंतिम खपत क्या होगी। ओके, आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिएगा। देखो मेरे साथ समझने की कोशिश करिए सवाल को फिर एक बार, जिससे बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो चावल के मूल्य में 25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है मेरे भाई। 25% इट मींस फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी, 1/4। ओके, देखो तो 1/4 इसकी अगर हम फ्रैक्शन में वैल्यू देखेंगे तो 1/4, बट यहां क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो प्राइस का रेशियो क्या बनेगा, 4, 1 की कमी हो गई, तो अब रेशियो कितना होगा, रेट अब कितनी होगी, 3 यूनिट। अगर हम खपत का रेशियो यहां से निकालेंगे तो 3 से क्या बन जाएगा, 4। देखो मेरे अकॉर्डिंग पहले हम 3 की खपत कर रहे थे, बट अब कितने की कर रहे हैं हम, 4 की, यानी कि पहले की तुलना में अब 1 यूनिट की खपत अधिक कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने की खपत अधिक कर रहे हैं आप, 10 किलोग्राम की, ठीक है। तो यानी कि 1 यूनिट का मान 10 किलोग्राम है, तो प्रारंभ में हम कितनी की खपत कर रहे होंगे, देखो 30 किलोग्राम की, ठीक है। और अंतिम में यानी कि बाद में अब कितने की कर रहे हैं, 40, क्योंकि रेट भाई कम हो गया, रेट कम हो गए तो बल्ले बल्ले हो गए, ज्यादा खरीद के लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको दो आंसर यहां से मिल गए होंगे कि प्रारंभिक खपत और अंतिम खपत। प्रारंभिक खपत 30 किलोग्राम, अंतिम खपत 40 किलोग्राम। अब जरा यहां देखिए प्रारंभिक मूल्य कितना था, मूल्य पहले भी हम 100 रुपए लेके जाते थे, आज भी हम 100 रुपए लेके जाते थे। पहले हम 100 रुपए में 30 किलोग्राम खरीद के लाते थे, तो ये रेट थी। अब हम कितना 100 रुपए में खरीद के लेके आ रहे हैं, 40 खरीद के ला रहे हैं, इसलिए 100/40 रेट है आज की, ठीक है। अंतिम रेट ये है, प्रारंभिक रेट ये है। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। बाय बाय, टेक केयर।